क्या बात है, बहुत सही। आज तो मैं मिठाई भी बांटी थी। क्या बात है, अरे। पूरे कॉलेज में चॉकलेट बांटी। सिर्फ वो एक सर था, उसे मैं चॉकलेट नहीं दी क्योंकि उसने मुझे फंसाया था। वो मुझे ऑप्शन फॉर्म में, उसने मुझे कॉलेज भी नहीं डालने दिया। वो इतना नालायक है, पागल कहीं का। फिर आपके वीडियो पे आए थे बाद में, स्टूडेंट को ऐसा मेरा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, फसावट। बट मैं क्या करूँ ना, पैसों की वजह से यही लेना था तो यही ले लिया। यहाँ पे भी मैं 40,000 भर चुकी हूँ। 40 नहीं, मुझे तो 60 लग भी चुके होंगे। तो उसने और फिर ऑप्शन साथ में तो, साथ में ऑप्शन तो मुझे तो, फॉर्म साथ में तो मुझे शिरपुर का टॉप कॉलेज मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं ली हूँ। ऑप्शन फॉर्म में उसने फंसा दिया, मतलब सर ने। हाँ, उसने पागल ने, मतलब कॉलेज के जो सर थे ना, उनका ही हम्म। कॉलेज है, वही प्रोफेसर है। तो हाय, वो सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंजीनियरिंग काउंसलिंग स्कैम्स के बारे में, जिनका आप शिकार बन सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज आप सब मुझसे कनेक्टेड हो, तो मेरा हक एंड जिम्मेदारी बनता है आपको ये स्कैम्स के बारे में अवेयर कराने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, आज है हमारी वीडियो नंबर 13। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप हर वीडियो टाइटल वाइज देखो कि चलो आज सर ने ये टॉपिक डाला है, ये नहीं देखना है मुझे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक देखूं। आज ये टॉपिक है, चलो ये देखूं। आपको हर वीडियो देखनी है, जितनी भी वीडियो इस सीरीज में आएंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज क्लैरिटी आपको 100% मिलेगी अगर आप सारी चीजें एंड तक देखते रहेंगे तो। लेट्स स्टार्ट। सो फेमस स्कैम्स इन इंजीनियरिंग। फेमस स्कैम, सिर्फ फेमस वाले बता रहा हूं, अनफेमस बताने बैठूंगा तो पॉडकास्ट बन जाएंगे जो हम बनाएंगे उसकी भी चिंता मत करो। सबसे पहला पहला यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रोविजनल एडमिशन का। अब जैसे ही ये शब्द मैंने यहां पर लिखा है, आधे लोग डर जाएंगे, काफी पेरेंट्स बंद कर देंगे, बोलेंगे कुछ भी है क्या ये। तो मैं यहां पर उससे पहले ही लिख दूं, पॉजिटिव केसेस आर देयर। ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव केसेस नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर। ये भी मैं लिख दूंगा कि हाँ हाँ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट स्कैम, यस 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 यस, वो तो होते ही होते हैं। प्रोविजनल एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोविजनल एडमिशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, कैप राउंड्स जब चालू हुए तब चालू होंगे। कैप राउंड्स मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि 3 महीने का प्रोसेस होता है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके कैप राउंड्स तक 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो वो तो जब हुआ तब हुआ। आप क्या करो, हमारे कॉलेज में आकर के प्रोविजनल एडमिशन लेकर के चले जाओ। ओके, फिर अगर आपको कैप राउंड में अच्छा कॉलेज मिलता है तो आप हमारे यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा देना एंड उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बट अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, अच्छा कॉलेज सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिलता है, तो फिर आप भले हमारे यहाँ पर ही फाइनलाइज चीजें कर देना। सो दैट इज आइडियल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविजनल एडमिशन। बट अगेन यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ये तो एक रिसेंट है, जो कल का ही व्हाट्सएप चैट है, हमारी टीम ने देखा कि एक फेमस कॉलेज है, बहुत ज्यादा फेमस, उसका नाम हम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द लीगल कंसर्न। एंड ऐसे बहुत हैं यार, एक हो तो बोलने में भी कुछ नहीं, लिस्ट है बड़ा सारा। चलिए, इस कॉलेज में सीएस मिल रहा है इन 3,21,250 पर ईयर वाली फीस में। ओके, एंड वहां पर किसी का एडमिशन भी हो गया है। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस कॉलेज में सीएस मिल रहा है बाहर से, हाँ बाहर से, मतलब किसी एजेंट के थ्रू कोई है। एंड ऐसा करते करते 1,65,000 में। आप देख सकते हो लेजिट यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 का डिफरेंस है। ओके, कितना डिफरेंस है यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 2 का यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंस है। चलो, अभी कोई बोलेगा सर इसका ऐसा होगा, उसकी पहचान होगी, इसका ये होगा, इसकी कास्ट होगी, इसका ये होगा, वैसा होगा। अभी आप जस्टिफिकेशन या रीजनिंग देना चाहोगे तो 100 मिल जाएंगी। ओके, बट ऐसा होता है, सेम परसेंटाइल पे, सेम कास्ट पे, हर चीज सेम होने पे भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। ये आज पहला दिन नहीं है, ये हमको 7 साल हो चुके हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो प्रोविजनल एडमिशन इज बेसिकली लाइक, तुमको जितने में पड़ रहा है, हम इतना रेट रख रहे हैं, तुम बताओ तुम कितना दे सकते हो, मोल भाव करके एडमिशंस होती हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अभी ये मैं स्कैम में काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं स्कैम में काउंट नहीं कर रहा हूं। कोई बोलेगा सर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम? ठीक है भाई, भरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैम जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है,
काफी कॉलेजेस आपको प्रोविजनल एडमिशन के वक्त आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, एंड जब आप जाओ कि अभी मुझे कैप राउंड्स में हो चुका है एडमिशन, आपको वो कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं देते हैं। ओके, समझ रहे हो क्या लॉजिक? ये होता है हर साल। कैसे एमएचटी सीईटी में मैंने कहा था, काफी सेंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको रफ पेपर ही नहीं देंगे, बोलेंगे 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। ओके, तो 90% 95% देते हैं रफ शीट, आपको जितना चाहिए। बट आए थे इस बार भी कमेंट, सर मेरे कॉलेज वालों ने एक ही रफ शीट दिया, बोला पूरा पीसीएम इस पे ही करना है। ओके, तो ये हर साल का है। तो उसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स आप लेने जाओगे, बोलेंगे यहाँ आपने साइन किया था, हाँ सर किया था, पढ़ो पॉइंट नंबर 16 क्या लिखा है, अगर इस तारीख के पहले आप नहीं आए तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, एंड वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो यस, प्रोविजनल एडमिशंस पॉजिटिव वे में होती हैं कि आप हाल फिलहाल करा के जाओ, आपको कैप राउंड्स में जब भी मन करे आप आ जाना, हम इजीली कैंसिलेशन करेंगे। बट यस, यहाँ पर फ्रॉड बाजी भी होती है, दोनों साइड्स हैं। ओके, तो ये वीडियो नेगेटिव पॉजिटिव ये सब नहीं है, अवेयरनेस की है कि हर एक कदम आपको समझ समझ के, सोच सोच के, पेरेंट्स के सपोर्ट्स के साथ आपको रखना है। चलिए, सेकेंड स्कैम हो जाता है ऑफलाइन के जो कॉलेज सेंटर्स होते हैं, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगी। इनको पिछले साल एफसी कहा जाता था, फैसिलिटेशन सेंटर। पिछले साल इन लोगों ने एससी नाम दिया। तो बेसिकली है वही कि आप जहां एडमिशन कराने जा सकते हो, अभी आपको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए सीओईपी, जरूरी नहीं है आप सीधा वहीं जाओ, पहले कुछ नजदीक के एफसी सेंटर्स होते हैं, आप वहां जाके भी अपना ऑनलाइन का प्रोसेस वहां ऑफलाइन में कर सकते हो। ओके, दैट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड एफसीएससी, उस पे हम सेपरेटली बनाएंगे। बट यहाँ पर होता है अगेन काफी ज्यादा स्कैम। अगेन सारों में नहीं, जो ब्रांडेड है उनमें नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं है स्कैम करने का। बट जो छोटे मोटे हैं, जिनको पता है कि हमारे कॉलेज की सीट्स नहीं भरने वाली हैं, तो वहां पर होता है। तो हमारा जो कैप राउंड्स का प्रोसेस होता है, आई होप आप लोगों ने कैप राउंड्स की मेरी वीडियो देखी है। इस साल 2025 की प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डाली है कि व्हाट आर कैप राउंड्स। वहां पर 3 रूल बताए हैं, उसमें से सबसे पहला रूल हो जाता है फ्रीज। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीज? तो जो आपको कॉलेज फॉर्म मिलता है, यानी जिसको हम कॉलेज की लिस्ट बोलते हैं, जिसको हम कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं, या जिसको कैप राउंड 1 का फॉर्म बोलते हैं, काट साट के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं जिसमें आप लोग अपने कॉलेजेस की लिस्ट भरोगे, जो आपका वो फॉर्म आएगा, तो उसका रूल होता है, अगर आपने जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज भरा है, ओके, क्या भरा है? जो फर्स्ट नंबर पे आपने कॉलेज भरा है, अगर आपने जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज भरा है, आपको वही अलॉट हो गया। जो आपके चॉइस फॉर्म में आपने पहला नंबर पे जो कॉलेज भरा है, अगर आपको वही अलॉट हो गया, आप ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। ओके, जिसको हम कहते हैं ऑटो फ्रीज। एज वेल एज आप सीधा कैप राउंड्स के बाहर चले जाओगे। क्या चले जाओगे? आप सीधा कैप राउंड्स के बाहर चले जाओगे। आप कोई भी कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, देयर इज नो एक्सेप्शन। आप रो, हाथ फैलाओ, ईमेल भेजो, सेंटर पे मोर्चे निकालो, पहला कॉलेज आपको अलॉट हो गया जो आपने ही डाला है, तो यू विल बी एलिमिनेट फ्रॉम द कैप राउंड्स। तो कोई बोलेगा सर इसमें गलत क्या है? पहला कॉलेज जो मैं डाल रहा हूं वही मुझे मिल रहा है, तो इसमें क्या गलत है? गलत ये नहीं है, गलत ये है काफी लोग क्या करते हैं, उनको समझता नहीं है मैं कैसे भरूं, क्या भरूं। तो वो जो ऑफिशियल कॉलेज सेंटर्स होते हैं, वो वहां जाके भरते हैं। अभी होता क्या है, कई बार आपको बाजू में बिठाने को मिलता है, नहीं तो वो बोलते हैं चलो तुम अपना लिस्ट दो, तो तुम खड़े रहोगे काउंटर के उस पार, फॉर्म भर रहा है जो रहेगा वो इस पार। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कैम में पहला ऑप्शन अपना कॉलेज भर देते हैं। ओके, तो ये जो ओएमएस कैंडिडेट्स हैं, जो खास करके यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, इनके साथ ये मैक्सिमम होता है, ओएमएस वालों के साथ। स्टैटिस्टिक्स है पिछले सालों के। ओके, बट यस, जो अगेन विलेज साइड से हैं, डाउन साइड कॉलेज में जाते हैं कि अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा फॉर्म भरने, चलो मेरे गांव के पड़ोस में कॉलेज है वहां चली जाती हूँ। तो मैंने जो ऑडियो सुना है वो वैसा ही था, वो लड़की का अच्छा परसेंटाइल था, वो सब बना कर गई, लिस्ट बना कर गई, पहला कॉलेज उन्होंने डाल के सबमिट कर दिया।
ओके तो ये होता है, काफी बार वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि पहला कॉलेज वो डलेगा जहां तुम फॉर्म भरवाने आए हो, तो पहला हम हमारा डाल रहे हैं, बाकी सब तुम्हारा डाल रहे हैं। अभी देखो यूट्यूब पे सारी ऑडियंस नहीं है, आपको भी ये बात पता है, जितने भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं सारे यूट्यूब पे नहीं है, राइट? उनको कौन बताएगा राइट? कहाँ से अवेयरनेस कहाँ से पहुंचेगी? तो बेसिकली इस वजह से काफी लोगों के करियर खराब हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कैप राउंड का खुद का फॉर्म खुद ही भरें। ओके बिकॉज पहले कॉलेज को लेके बहुत स्कैम्स होते हैं। ओके और अगर आपको खुद नहीं भरना है तो कोई ट्रस्टेड कॉलेज में जाओ जहां 5 घंटा लाइन लगानी पड़े। ओके चलेगा भाई, 5 घंटा खड़े हो जाना लाइन में चलेगा, बट ये चीज अवॉइड करना। ओके पहला वाला। चलिए, थैंक्स टू ओटीपी पिछले साल ये इशू रिजॉल्व हुआ, नहीं तो 2023 तक, ओके 2023 तक ये सब चीजें होती थी कि कॉलेज वाले आपको आपके ही एप्लीकेशन पे अपना आईडी पासवर्ड लिखवा देते थे। क्या करते थे? आपका आईडी पासवर्ड लिखवा देते थे। ओके अभी होता क्या है, जब कॉलेज में फॉर्म भरने जाते हैं तो देयर वाज टू बी अ ह्यूज लाइन, ऐसे लंबी खासी लंबी चौड़ी लाइन होती थी। अब लाइन होती थी, तुमने जैसे तैसे करके फॉर्म भरवाया, सामने वाले ने तुमको कॉलेज फॉर्म भर के दिया, सब चीजें हुई, रिजॉल्व हुआ। फिर वो क्या कहते थे, एडमिशन प्रोसेस हुआ, फिर वो क्या कहते थे कि भाई अब ये काम करो, अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिख दो, कुछ सर्कुलर आया तो हम खुद ही अपडेट कर देंगे, नहीं तो तुमको वापस आना पड़ेगा, वापस पूरी की पूरी लाइन लगानी पड़ेगी और पूरी की पूरी लाइन लगा के फिर तुमको वो छोटा एडिट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान को लाइन में खड़े रहना ना पसंद नहीं आता है, तो बोलते थे यार वापस आना पड़ेगा। जो लोग ट्रेवल करके आए थे वो सोचेंगे ट्रेवल प्लस 3 घंटे की लाइन, तो वहां आईडी पासवर्ड लिखते थे। ओके तो पता चलता था उनको कि वहां उनके सामने, ये सब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कितना सुनने में भी पेनफुल है, समझ रहे हो? बोलते वक्त भी मुझे एक ऐसा ना ह्यूमैनिटी पे वो हो जाता है कि यार ये सब क्या है, एक कॉलेज की सीट भराने के लिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो वहां फॉर्म भर के आते थे, बट फिर उनको पता चलता था आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो गया एंड फॉर्म एडिट होके वापस वही हो गया, फर्स्ट नंबर पे उनका कॉलेज आ गया एंड बाकी सब कॉलेज जो आपने लिस्ट बनाई थी वो आया, तो अगेन फर्स्ट वाला मिलता था, ऑटो फ्रीज हो जाता। तो अभी 2023 में क्या हो गया, 2023 तक ये हुआ है, 2024 से क्या हो गया, सबसे पहले पहले अभी से तो अपॉइंटमेंट सिस्टम है। ओके यानी आपको ऑफलाइन सेंटर्स में जाने के लिए लंबी खासी लाइन नहीं मिलती है, दे हैव अ डिसेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। आप अपना स्लॉट फिक्स करो कि मुझे 2 बजे जाना है, मुझे 2:15 जाना है, आप अपना स्लॉट अपने हिसाब से फिक्स करो, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, दूसरी चीज होती है ओटीपी का सिस्टम आ गया है, आईडी पासवर्ड होने के बाद भी ओटीपी लगती है। ओके तो दिस इज नाउ रिजॉल्व, ये इशू अब रिजॉल्व हो चुका है, बट यस काफी स्टूडेंट्स इसका शिकार बने हैं। ओके सो दिस वीडियो इज समवॉट पेनफुल टाइप वीडियो, थोड़ी सी दर्दीली वीडियो है। चलिए उसी प्रकार से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मोबाइल नहीं है, जिनको लगता है हमारे यहाँ एक साइबर कैफे वाला भैया है, 10वीं का फॉर्म वो भर के दिया, 11वीं का फॉर्म भी वही भर के दिया, तो ये भी उसी से भरवाते हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा काउंसलिंग का भी होता है। देखो इट इज वेरी वेल नोन कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे शाहरुख खान हो, कोई भी होने दो, हम सबको पता है सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? चालू रहता है, आपको पता है कौन सी ब्रांड का नाम मैंने लिया। सो ये कोई इशू की बात नहीं है, राइट? ठीक है वो इशू की बात है, कैसे नहीं है, बट ठीक है यार चलो। ओके होती है, गैम्बलिंग की एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिशियली होती है, बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर से ही। तो कहीं कहीं पेनफुल लगता है कि यार हमारे पास इतने पैसे होते तो मैं तो गुटखा नहीं बेचता, या मैं तो ऐड नहीं करता, आपने कभी सोचा होगा? या मैं अगर इतना स्पोर्ट्स प्लेयर इतने बड़े लेवल पे होता तो मुझे तो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने में शर्म आ जाती। आई होप आपके मन में भी अगर आप ऐसे सोचे होगे तो विचार आया होगा, क्योंकि मेरे मन में आता है। तो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ पर्सन हु हैज सम स्टूडेंट्स, पेड ऑफर्स आते हैं। मैं आपको अगर ईमेल खोल के दिखाऊं ना, आप डर जाओगे। ओके ये कॉलेज से ऑफर आएगा, वो कॉलेज से ऑफर आएगा कि सर जो आप नेक्स्ट काउंसलिंग का वीडियो डालो इसमें बस आप 2 मिनट ये बात कर देना इस कॉलेज के ऊपर। ओके सर आप एक काम करो, आप काउंसलिंग का लिस्ट बनाओ, उसमें 5th नंबर पे ये कॉलेज डाल दो, ओके हम आपको इतना 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 कर देंगे।
तो आई नो आप लोगों को मेरे बारे में पता है, राइट, है ना, भगवत गीता पढ़ाया है मैंने, तो आपको पता है मेरे एथिक्स कितने रिजिड हैं, राइट। मुझे शर्म आता है बोलने करने में भी, बट सब लोग ऐसे नहीं हैं, ओके, सब लोग ऐसे नहीं हैं। सो काफी लोग पेड प्रमोशंस कर देते हैं, इवन पेड काउंसलिंग या ये सब लेने के बाद भी। आप चेक कर सकते हो, काफी यूट्यूब चैनल्स ने पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर, पर्टिकुलर फेमस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, फेमस कॉलेज कभी कुछ बोलता करता नहीं है, बट यस आपको दिखेगा कि ये कभी नाम ही नहीं सुना था, ये यूट्यूबर भी बोला, वो यूट्यूबर भी बोला। सो दैट इज बेसिकली पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन इज अ कंप्लीटली हाइजीनिक थिंग, कुछ गलत चीज नहीं है, बट कल को वो कॉलेज वैसा नहीं हुआ तो आपके तो 4 साल गए राइट। तो इस वजह से आपको जहां से भी आप एनरोल्ड भी हो, अगेन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, अभी सबको टारगेट मत लेना, कमेंट में किसी का नाम वाम मत लिखना कि हाँ इसके लिए बोला उसके लिए बोला, मैंने किसी के लिए बोला नहीं, ये हर साल का प्रोसेस है, हर साल की साइकिल है, ओके, जिसमें हर साल नए चेहरे आते हैं, ये रास्ता फॉलो करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सो आपको देखना है कि आपका जो साइबर कैफे से आप भरवा रहे हो, या फिर जो भी आप यहाँ से न्यू बाई काउंसलर से लिस्ट आई है, आपको देखना है कि सारे कॉलेजेस नोन हैं एटलीस्ट, ओके, नोन है, आपको एक समझ जाता है कि यार ये चीज इतना ये क्यों बोल रहा है, तो वो थोड़ा आपको खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट राउंड्स। अगेन स्पॉट राउंड्स के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, तो जब कैप राउंड्स हमारे खत्म होते हैं, कैप राउंड्स को कहते हैं हम कैप, वाओ स्पॉट राउंड्स का दूसरा नाम होता है ए कैप, ओके। सो ए कैप का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है अगेंस्ट कैप या समथिंग लाइक दैट, मैं आपको बता दूंगा स्पॉट की प्रॉपर वीडियो में। सो ए कैप का मतलब होता है कैप राउंड्स के बाहर, जिसको कहते हैं स्पॉट राउंड। सो बेसिकली स्पॉट राउंड में क्या होता है, समझो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया फाइनल कैप राउंड तक, एंड अभी आपको डिजायर है ना, अभी आपको क्या है, अभी आपको डिजायर है कि यार नहीं मुझे तो वो कॉलेज चाहिए था, ओके, तो आप गिने चुने कॉलेज लिखोगे और वहां जाके बैठ जाओगे कि चलो मुझे यही कॉलेज चाहिए, मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ। तो स्पॉट राउंड्स बहुत ज्यादा समय लेते हैं, जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का बता दूं, VGTI, PCT, PICT, VIT, ये सब बेसिकली इनका स्पॉट राउंड, मतलब अगेन स्पॉट राउंड में भी 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। यहाँ ऐसा होता है सुबह 11 बजे बच्चा घुसता है, अगर सुबह 11 बजे या सुबह 9 बजे अगर बच्चा घुसता है तो रात को निकलता है वहां से, ओके, रात को नाइट में निकलता है। नाइट में मतलब कितने बजे, नाइट में 1 बजे निकलेगा, मिड नाइट में, अगेन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, मिड नाइट आधी रात हो जाती है, 1 AM हो जाता है, 2 AM हो जाता है, ओके, इतना समय लग जाता है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, खाना भी उधर हो गया, नाश्ता भी उधर हो गया, बिकॉज ये कुछ दिन चलते हैं, ओके। तो बेसिकली होता क्या है, आप समझो आप कहीं पर गए हो किसी कॉलेज में, आप वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हो, आपको पता चला 6 घंटा हो गया, नाम ही नहीं आया, 6 घंटा हुआ, कोई सीट वैकेंट ही नहीं हुई। अगेन इन सब के ऊपर काफी डिटेल्ड वीडियो हर टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली आएगी, अभी स्कैम से अवेयर कराना इस वीडियो का इंटेंशन है। तो बेसिकली क्या होता है, आप बैठे हो, आपको पता चला रात को आपका नंबर आया, तो मेरे बैच के ही काफी स्टूडेंट्स थकावट में गलत डिसीजन लेकर आ गए हैं। अच्छा खासा हाँ उनको मिल चुका है, समझो पुणे का 3rd नंबर कॉलेज मिला है, ओके, जिसमें टेक्निकल ब्रांच मिली है, गए थे पुणे के 2nd नंबर कॉलेज में, वहां से इलेक्ट्रिकल लेकर के आ जाते हैं, ओके। तो बेसिकली स्पॉट राउंड्स में क्या होता है, स्पॉट राउंड में अभी जैसे हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट को ऐसा बोला था, ओके, फेमस कॉलेज ने ही बोला था, अभी क्या हुआ था, एक ही सीट खाली हुई थी और 2 लोग थे, ठीक है, रात के 1 बजे की बात है, ये दोनों गए थे बेचारे सुबह 9 बजे, ये रात के 1 बजे की बात है, यानी 9 से 9 होते हैं 12 घंटे, यानी 13-14 घंटे बाद इनका फाइनली नंबर आया। एंड अभी सिचुएशन ऐसी हुई, ENTC अवेलेबल है समझो, ओके। तो अभी अगर ये बंदा उस कॉलेज में ENTC नहीं लेता है, तो इसके पीछे एक जना रेडी रुका है, तो इसके ऊपर प्रेशर आ गया और इसके पास कुछ 1 मिनट का समय था डिसाइड करने के लिए, और इसको जो पुणे का 3rd नंबर कॉलेज है उसमें ऑलरेडी अच्छी टेक्निकल ब्रांच थी, बट इसको था कि मुझे नहीं पुणे के 2nd नंबर कॉलेज में आना है, कॉलेज का लेवल बढ़ाना है।
तो ये कंफ्यूज था, तो इसने सामने वालों को बोला बट सर मैं तो टेक्निकल वाला बंदा हूं, मैं ईएनटीसी का क्या करूंगा। ओके, तो उन्होंने बोला अरे स्पॉट राउंड है, तू अभी ले लेना ईएनटीसी, सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करा देना और क्या। इसने बोला अच्छा हाँ सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज होगी। इसने बोला क्यों नहीं होगी, हमारे पास ही आना। इसने बोला दे दो दे दो दे दो। ओके, तो बेसिकली इसने यहाँ पर एडमिशन ले लिया ईएनटीसी में। मैं आपको बता दूं ब्रांच चेंज और ये सब चीजें आर रेयर। होता है अगेन, किताबों में लिखने के लिए होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने के लिए होता है, बट जब आप जाओगे ना आपको पता चलेगा कि कब होता है। वो रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट। ओके, उसमें अगेन कंपटीशन, अगेन आपको स्कोर लाना पड़ेगा, हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट परसेंटाइल, हाईएस्ट पॉइंटर लाना पड़ेगा, तब जाके एक जने का ब्रांच चेंज होगा। अभी इसका थर्ड ईयर चल रहा है ईएनटीसी ब्रांच में, रियल स्टोरीज हैं ये। तो ये सब होता है, आपको बोलेंगे ब्रांच चेंज कर देना, अरे अभी जो भी मिल रहा है तुम ले लो, बाद में हमारे पास आना ब्रांच चेंज करके देंगे। कोई ब्रांच चेंज करके नहीं देता है आपको। ओके, सो ये वीडियो आई डोंट नो कितने मिनट की हुई, बट अभी मैं मिनट देख के नहीं बनाता हूँ, मुझे जो मन की बात लगती है मैं बताता हूँ। तो यही सब चीजें थी। आई होप आप इनसे बचे हुए रहेंगे। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर की। यस, बाकी तो सब्सक्राइब आई नो आप कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड अभी हमने प्लेलिस्ट भी तैयार की है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, वीडियोस को टाइटल से मत देखें कि ये टाइटल है देखना है नहीं देखना है। हर वीडियो देखो तो ही कुछ संभावना होगी आप कोई गलती कंडक्ट ना करें। विश यू द बेस्ट टिल देन।